नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सावधान हो जाइए, चाहे मर जाना लेकिन मल मास में यह 3 काम भूल से भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी दोस्तों भिखारियों की तरह इधर उधर मांगते फिरना पड़ेगा। मल मास शुरू हो चुका है। इसे खर मास भी कहा जाता है और इसकी अवधि पूरे 1 महीने की होती है। शास्त्रों के अनुसार खर मास या फिर मल मास के दौरान किसी भी शुभ कार्य की तो मनाही होती ही है, यह तो आप भी जानते हैं। जैसे कि शादी करना, सगाई करना, गृह प्रवेश करना, कोई भी नया निर्माण करना या फिर कोई भी शुभ कार्य करना, इतना तो आप जानते ही हैं। परंतु इनके अलावा 3 मेन कारण भी है, 3 मेन काम भी है जो आपको नहीं करना चाहिए, परंतु आपको नहीं पता है और आप करते ही करते हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई मुसीबतें आती है फिर। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से वह 3 काम है जो आपको इस महीने के अंदर भूल से भी नहीं करने हैं, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में ग्रहों की चाल और उनकी जो स्थिति है, उनका व्यक्ति के जीवन और उसके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना का प्रभाव होता है दोस्तों। जिस कारण कई बार व्यक्ति को लाभ होता है तो कई बार हानि का सामना करना पड़ता है। ये लाभ और हानि इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रहों की चाल के अनुसार व्यक्ति के कौन से कार्य उचित किए हैं और व्यक्ति ने कौन से कार्य अनुचित किए हैं। दोस्तों, जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष में नए और शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, उसी प्रकार खर मास यानी कि मल मास में भी कुछ कामों को करना बिल्कुल ही मना होता है। यहाँ हम आपको दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी जानकारियाँ देने वाले हैं, जिनकी मदद से आप खर मास या मल मास को अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे और कुछ सावधानियां हैं वह भी बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि इस खर मास को आप किस तरह से लाभदायक बना सके खुद के लिए। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ही जरूरी जानकारियां हैं। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बड़ी मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियो को लाने में, तो एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख देना दोस्तों, जय बजरंग बली। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो बोलिए जय बजरंग बली। दोस्तों, इस महीने सूर्य गुरु की राशि में रहता है, जिसके कारण गुरु का प्रभाव कम हो जाता है, जबकि शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए गुरु का प्रबल होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु जीवन के वैवाहिक सुख और संतान देने वाले होते हैं। और जब गुरु ही दोस्तों प्रभावी कम होंगे तो शुभ कार्य के लिए तो मनाही दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। दोस्तों, धनु और मीन राशि के सूर्य को खर मास और मल मास कहा जाता है, यानी कि जो अभी सूर्य है वह धनु राशि में है और उसके बाद मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसके चलते खर मास और मल मास रहेगा। दोस्तों, सिंह राशि के बृहस्पति में सिंहस्थ दोष कहा जाता है। यह आप लोगों को हम फिर कभी बताएंगे, परंतु आपको 3 काम बताएंगे जो आपको नहीं करना है। सबसे पहले बताते हैं कि इस महीने आपको क्या करना है दोस्तों, क्योंकि यह महीना आपके लिए लाभदायक हो जाएगा अगर आपने यह चीज़ें कर दी इस महीने। दोस्तों, इस महीने की जो एकादशी आएगी यानी कि जो 11 आएगी, उसको उपवास जरूर करना और भगवान विष्णु की पूजा करना और उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ खीर का भोग लगाना। भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना तुलसी के पत्ते डालकर, और उपवास भी करना। इस उपाय को करने से आपके जीवन में आने वाली विपत्तियां अपने आप ही टल जाएगी। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। अगली चीज़ है दोस्तों, ध्यान से सुनना,
सुबह जल्दी उठे, सुबह जल्दी उठे प्रतिदिन। ठंड का मौसम है, कई लोग थोड़े से लेट उठते हैं, परंतु हम आपको यही कहेंगे कि 7 बजे पहले नहा धोकर अच्छे से रेडी रहना। दोस्तों, बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र पहनकर दोस्तों आपको भगवान श्री विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करना है। अभिषेक कर सके तो ठीक, नहीं तो आपको कम से कम 11 बार विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का तुलसी की माला से जाप करना है। 11 बार कम से कम, आप चाहे तो 101 बार भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तुलसी की माला से जप करना है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको करने से आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। व्यक्ति के जीवन में उसको कभी भी इधर उधर मांगना नहीं पड़ता है। तीसरी बात है, भगवान विष्णु का वास पीपल के वृक्ष में माना जाता है, अतः इस महीने में पीपल की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो पीपल की पूजा इस महीने की बढ़िया तिथि कौन सी आती है, जैसे कि 11 हो गई, पूर्णिमा हो गई, बीज हो गई, और दोस्तों चतुर्थी या फिर चौथ, इन तिथियों को आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। अमावस्या को भी करें, बहुत शुभ माना जाता है। अगली चीज है, इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर स्नान दान आदि करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अगली चीज है, इस महीने आप दान पुण्य जरूर करें। दान पुण्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठंड का मौसम चल रहा है, किसी भी गरीब को अपने पुराने ऊनी वस्त्र आप दान कर सकते हैं। अगर श्रद्धा अनुसार आप नए वस्त्र भी दान कर सकते हैं, अपनी यथाशक्ति अनुसार जरूर करें। आपके कर्मों में इजाफा होगा और भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही दोस्तों, कार्य क्षेत्र में उन्नति पानी है, तरक्की पानी है, तो इस महीने की 9वीं तिथि को नोट कर लेना कागज में, मोबाइल में, कहीं भी। 9वीं तिथि जब भी हो, कन्या को भोजन कराना बहुत फलदायक माना जाता है। कन्या को भोजन करवाने से आपके पितरों के दोष कम होते हैं, आपके जीवन में आ रही बार बार समस्याएं दूर होती है, विपत्तियां दूर होती है, आपके पितर खुश होते हैं, उसी के चलते आपके कर्म भी अच्छे होते हैं। तो आपको इन कार्यों को अवश्य करना है इस महीने। अब दोस्तों, एक आखिरी उपाय है, घर मास यानी कि मल मास के दौरान सूर्य देव की उपासना करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप सुबह उठे, माला जपे सूर्य विष्णु भगवान की, उसके बाद 1 लोटा जल ले और सूर्य देवता को अर्घ्य दे। सूर्य देवता को अर्घ्य देने से बहुत फल प्राप्त होते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी भी होती है। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव कमजोर है, तो आपको यह सूर्य देव को अर्घ्य इस महीने प्रतिदिन जरूर देना है। जो दिन पीछे बीत चुके हैं उनको छोड़िए, माफ़ी मांगिए और अब से शुरुआत करिए इस पूरे महीने। अब बात करते हैं कि आखिर कौन से 3 कार्य आपको नहीं करना है। दोस्तों, इस महीने विवाह, सगाई की रस्में, गृह प्रवेश आदि धार्मिक कार्य तो बिल्कुल भी नहीं करना है, यह तो आपको पता ही होगा। उसी के साथ घर का निर्माण कार्य अगर शुरू कर रहे हो या फिर कोई सामग्री खरीद रहे हो, तो उसकी भी मनाही होती है। साथ ही कुछ लोग विवाह की तैयारियां कर रहे होते हैं, तो ध्यान रहे इस महीने विवाह की तैयारियों को भी बिल्कुल स्थगित रख दे। इस महीने कोई भी चीज़ आपको नहीं करना है। उसी के साथ नई वस्तु हो गई, प्लॉट हो गया, घर हो गया, कार हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान हो गया, बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करना है आप लोगों को। खाने पीने का अगर ध्यान रखना है, तो इस महीने आपको नॉन वेज यानी कि मांसाहारी भोजन का त्याग रखना है। मांसाहारी भोजन के पास तक नहीं जाना है आप लोगों को इस महीने, क्योंकि इस महीने गुरु जो है कमज़ोर होते हैं, और आप जितना शाकाहार अपनाएंगे इस महीने, आपके लिए गुरु उतना ही मजबूत कार्य करेगा। तो ध्यान रखें,
कोई भी ऐसा भोजन ना खाएं, फिर चाहे अंडा, मांस, मछली, शराब, इन सभी चीज़ों से दूर रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो, परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आप लोगों को समाधान ज़रूर बताएंगे, आपकी बातों का जवाब दिया जाएगा, समस्या का निवारण किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ प्रतिदिन बने रहिएगा। धन्यवाद।